पक्का बोल रहे हो ना? यार भाई तू डरा रहा है, तो एक काम करते हैं. I don't think, of course, these guys don't know what, I don't know what you're talking about. These guys don't know what you're talking about. I think the person who we're talking about also doesn't know क्या हो रहा है. This is a total. देखो, मम्मी तो हमारी है ना, मम्मी के पास चलें. Let's go to our mother. मैं नहीं कुछ पूछ सकता. उनके पास चलते हैं and then let her do what she can. चले, चल, आजा. देखी जाएगी, Guys, देखी जाएगी. Do you want to know? डांट खा लेंगे, What he थोड़ी wants to डांट खा ask लेंगे, is, थोड़ी सी. जब AVP शरफुन एंड AVP सचिन बिजनेस जब स्टार्ट किए थे, जब बिजनेस में 1 साल 2 साल 3 साल तब कैसे होते थे, तब क्या बात करते थे, क्या गोल्डन वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, हाउ दे यूज्ड टू बी, बिकॉज हमने हमेशा उनको एट दैट लेवल देखा है, बट वी डोंट नो हाउ दे वुड हैव बीन व्हेन they were just going through the business like we are. So you guys want to find out? I don't know if we get in trouble for this because even they don't know. आ जाए प्लीज. आपके पास ही आ सकते हैं. आपसे पहले आगे देख लेना. शरफुन मैम पहले आपसे उनसे नहीं पूछ सकते. देखो ना. सो वो गोल्डन वर्ड्स जो अब उनको वहां पहुंचा दिया, तो हम सबको पहुंचाओ ना. आप बेसिकली जब स्टार्ट किए बिजनेस कैसे क्या करते थे, आपके माइंड में तब क्या चलता था उस टाइम पे, कैसे थे, कैसे हुआ करते थे हम बेसिकली? कैसे नहीं है. देखो, हिमालय पे जाना, I'll tell you, listen, वहां पे एक पेड़ है लाल कलर का, उसमें चौकोन शेप के पत्ते होते हैं. ओके, वो पत्ते तोड़ के हर फ्राइडे को रात में 12 बजे 2 खाना और 2 डालना. मैंने बोला था. बस सीक्रेट ना, दे वांट सीक्रेट. ओके. सचिन भाई कभी आपको ऐसे कभी देखा नहीं. देखना है, बिल्कुल देखना है, सच में देखना है. बिल्कुल देखना है, सचमुच देखना है. Guys, make some noise! Are you ready? Guys, come on! कपड़े उतरवाएंगे क्या? The plan is working. एक सेकंड. अच्छा, क्योंकि अबे क्योंकि तुम लोगों ने पूछा है सवाल. जी. आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स टू. तुम लोगों ने पूछा है सवाल, तो अबे करना क्या है? तू एक पूछ. मिनट रुको ना. अच्छा, तुम लोगों को जानना है, तो तुम सवाल पूछोगे फिर जवाब देंगे, तुम सवाल पूछोगे जवाब देंगे. एक काम करते हैं, हम बातें कर लें ऐसी. बिल्कुल. ऐसे ही बैठ के बातें कर लें. डन है, डन है. ये We'll अच्छा है. sit like we normally talk every. कल रात में होता तुम लोग मेरे रूम पे आए. हाँ, जैसे कल रात हम जब मिलने गए थे, तो बैठ के बताएं जरा सा. बैठ जाएं जरा सा. बिल्कुल प्लीज. यहाँ बैठ, इधर बैठो, इधर बैठो. तो तुम लोगों को सुनना है तो तुम ही सुन. किसी की तो शक्ल देखिए हमको. बैठ जाओ. अरे बाकी भी बैठ जाओ. बैठ जाओ. अब तुमने टाइम पूछ लिया, तो तुम अभी प्रोग्राम में बोल देना, हम शुरू हो जाएंगे तो फिर बंद नहीं होंगे. उनको हम संभालने के बाद संभाल लेना फिर. संभाल ले. ठीक है. तो तुमको सुनाई नहीं दे रहा? अब सुनाई दे रहा? तुमको सुनाई दे रहा? बाकी को सुनाई दे रहा? अभी सुनाई दे रहा?
अभी सुनाई दे रहा है? अभी तुमको सुनाई दे रहा है? मेरी तरफ देख के बात हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं इनको कुछ बता रही हूँ जो कल हुआ था। तो कल हमको जब पता चला कि अब नॉर्मल बात करते हैं तो मैं एवीपी सचिन नहीं बुलाती हूँ, मैं सचिन बुलाती हूँ। तो सो आई एम गोना कॉल हिम सचिन हियर। तुम अरे तो क्योंकि इट हैज़ टू बी नेचुरल। अब मैं एवीपी सचिन, थोड़ा इंग्लिश आ जाएगा बीच में, ऐसे सब हो जाएगा, तो इसके लिए नॉर्मल बात। तो कल हुआ क्या कि हमको जब पता चला कि आ रहे हैं तो हम बड़े एक्साइटेड थे। रात को 11 बजे लैंड करेंगे, सब लोग, तब सब इवेंट सब खत्म हो गए। कल मेरे तो हील पहन के वैसी टांगे थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। बाहर खड़े हम, सारा क्रू खड़ा हुआ है, सीसी एसीसी सारे, और मैं, सब लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, आएंगे आएंगे आएंगे। फिर बाद में पता चला कि तो ऑलरेडी आ चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं कमरे में। तो फिर भागे हम मिलने के लिए। तो देयर इज एवरी वी एम्बेसडर हैज गॉट वन पर्सन टू गाइड, क्योंकि ना हम ऐसे कपड़े पहन के ना बौखला जाते हैं, हमको कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए होता है। उसको एक्सो बोलते हैं। तो एक्सो हेल्प करता है, आप यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, क्योंकि कपड़े पहन के हमको समझ नहीं आता कहाँ जाना कहाँ है। तो इनके पास somebody to help him, एक इन सर्विस सम्राट was there. So अरे भाई तुम किसका, तुम सम्राट के लिए सुनना है, तुमको सम्राट को बुला देती हो ना। तो हम सब कमरे में गए, घंटी बजाई, हम अंदर गए, तो सम्राट ने बोला वो अंदर बाथरूम है। तो हम सब, स्वीट है ना, तो बाहर वाले रूम में हम सब खड़े थे। अच्छा तुम लोगों को भी बता देती हूँ ऐसे, जिसकी शक्लें दिख रही है उनकी। तो हम अंदर गए, हम सारे वेट कर रहे हैं। तो सडनली सम्राट ने से इशारा किया। तो बोला क्या? इशारा भी कर रहा है क्योंकि हम भी अपलाइंस है ना, तो इशारा कर रहा है ऐसे ऐसे। तो बोला क्या, समझ नहीं आ रहा क्या? तो बोला इधर ही है, बाथरूम में नहीं, इधर ही है। तो हम लोगों ने सबने ना ऐसे बेडरूम में से देखा, पीप किया, और वो बेड कैसा है, बेड के पीछे बहुत स्पेस है। हाँ मतलब स्पेस है, वहाँ पे टेबल है, स्पेस है। तो हम सब ऐसे पीप कर रहे थे, वहाँ पे नीचे छुप के भौ किया। अच्छा चेयर्स लोग लगा रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन सिट ऑन। ओके सो तो दिस इज हाउ ही इज। तो कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो तुम पूछ रहे थे ना कि बचपन की बातें, तो वहां से शुरू करते हैं ना, बिफोर बिजनेस। सो बिजनेस से पहले हम ऑब्वियसली वी न्यू ईच अदर, वी वर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो माइक तो पकड़ो ना। Yeah, for almost about 6 years. हाँ 6 years। Before business. या बिफोर बिजनेस 6 years। Now it is what? यही हो जाता है, ऐसी बात करते हैं, माइक याद नहीं रहता। 2002 onwards we know each Yeah. other, right? That was under- Almost around more close to 18 years now, right? It's almost 18 years. So business से पहले, हम बचपन के फ्रेंड नहीं है लेकिन ओके बाय द वे। हाँ मतलब अभी भी बच्चे हैं मगर बचपन के फ्रेंड। हाँ, लेकिन बचपन अभी भी करते हैं। तो 18 years हो गए ना हमारे दोस्ती। तो when I was 6 years old, since then I know her. So 18 plus 6, 24 now. एक बात बताऊं, अगर ये इंग्लिश में बात करे तो समझ जाना झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा मतलब है जितना वीकॉन इक्वल में जाके अंग्रेजी में बोलना होता है झूठ बोल रहा है। सॉरी अपलाइन। बट इतने सालों के बाद में अभी तुमने कुछ वो इंग्लिश सीरीज इंग्लिश में I can talk in English, I can walk in English. तो
Don't remind me again. I'm missing her. नो नहीं, नॉट हर का मतलब है वो सीरीज में एक कैरेक्टर है जिसके बारे में ही कीप्स टॉकिंग अबाउट. नाउ ही इज नॉट गोना टॉक अबाउट दैट सीरीज दैट ही इज वाचिंग बिकॉज I can talk for 2 hours about that. या सो ही जस्ट गॉट हुक्ड ऑन. अभी कोई एक नया सीरीज है, वो वेब सीरीज होते हैं ना, तो वेब सीरीज में होता है. हाँ, काम ही नहीं है अभी. अरे कौन सा जानने की जरूरत नहीं, टाइम पास है. Jane. अरे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं. उसकी वजह से सक्सेस नहीं मिला. हाँ, तुमने मुझसे पूछा था ना, तो सबको बोल देना जो मैं पूछूंगी वही होगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई. Because he will share something and you guys start thinking if he is doing I will also do. He is doing now बाबा, अभी कर रहे हैं. पहले ऐसे नहीं थे. पहले पता है कैसे थे? बिजनेस से भी पहले. तुमको वो याद है जो मुझे सब याद है. अच्छा तो सुन तो लो. मैं कभी कुछ नहीं भूलता हूँ. मुझे वो भी याद है. अच्छा प्रो. तुमको याद है जब मैं तुम्हारी क्लास ली थी एक बार? एक ही बार. नहीं, कितनी जब बार? अप्लाई नहीं था तभी मैं. When I said I don't need you anymore. हाँ याद है, याद है. हाँ. So कुछ नहीं, it was professional fight actually. हाँ. बट ऐसे दोस्ती थी, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बिहेव किया था तुमने वैसे. मैंने क्या अनप्रोफेशनल बिहेव किया था? You promised my people that you are going to train them and you went to others, you remember? अरे बट उस वक्त में वो प्रॉमिस नहीं था, वो शेड्यूल ऐसा था. It was there in my schedule but you cancelled that and you went अरे to somewhere सुनो ना, ऊपर बॉस का आया था. else. घंटा बॉस का कुछ नहीं आया. एक कोई घंटा नहीं था. कोई बॉस वॉस नहीं आया था. वो दूसरा मेरे काउंटर पार्ट ने तुम्हारी क्लास ली थी और तुम उसको खुश करने चली गई थी. चुप रहो. खुश करने गई थी. कौन था वो वैसे? छी. मेरा टेस्ट भी नहीं था वो. अरे मतलब तुम तो हाँ, मतलब- मैं तो फॉर ग्रांटेड था ना. हाँ मतलब दोस्त थे तुम. तो नहीं, मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं जो बाइक वाले दिन. कौन सी गाड़ी थी तुम्हारे पास? हाँ, हीरो होंडा स्प्लेंडर. हाँ. तो हीरो होंडा स्प्लेंडर में, हाँ, हीरो होंडा स्प्लेंडर और एक ही हेलमेट, बिकॉज ये चलाते थे. बट हीरो होंडा स्प्लेंडर पे मैं पीछे बैठती थी, और क्योंकि हम बात नहीं कर सकते, ये हेलमेट मेरे को दे देते थे. ये बात करते, मैं सुनती रहती थी. तो मैं सुनती, मैं बात करूँ तो वैसे ही सुनाई देगा, बट ये हेलमेट पहनेंगे और बात करेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा. तो हेलमेट मैं पहनती थी और वो खोल के मैं बात करी तो ही वुड टॉक लाइक दिस एंड आई वुड हियर. तो ये बाइक चलाने वाले के पास हेलमेट थी, जो पीछे बैठा था वो हेलमेट पहन के बैठता था, ऐसे था. तो तब हम अंधेरी में ऑफिस था और मैं तब लोअर परेल में रहती थी और तुम कांदिवली में रहते थे. तो कांदिवली तो हम बाइक में जाते थे. No, we used to go from office till I used to drop her in station. हाँ, स्टेशन. अंधेरी स्टेशन. फिर अंधेरी स्टेशन से मैं राइट मुड़ जाता था, इसको लेफ्ट जाना होता था. अरे लेकिन ड्रॉप करके ऐसे निकल नहीं जाते थे. ड्रॉप करने के बाद गाड़ी पार्क करते थे, ऐसे बात करते करते ब्रिज तक जाते थे और ये बोली ट्रेन आ रही है, एक जा रही है. रुक ना, रुक अभी रुक. थोड़ी देर रुकते राइट. फिर एक ट्रेन गई, फिर दूसरी ट्रेन गई, फिर तीसरी ट्रेन गई. ऐसे 2-2 घंटे तक हम ब्रिज पे खड़े होकर बात करते थे. एंड एक्चुअली ना बिजनेस के टाइम पे भी यही ट्रेंड चालू हो गया. अभी होता है ना एसोसिएशन में, आई डोंट नो, मतलब बाय 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 5 बार हक करेंगे और फिर भी 2 घंटा वहीं खड़े रहेंगे राइट. सो दैट वाज नॉट टॉट टू अस बाय एनीवन. यू नो, हमको किसी ने सिखाया नहीं था. वी वर लाइक दैट बिफोर बिजनेस आल्सो, लाइक सेम वे राइट. अच्छा, जब बाय बाय करते थे, और ये सुन, और ये तो बताना ही भूल गई. तो वहाँ से शुरू होता था, फिर वहाँ से शुरू होता था, तो फिर आधा घंटा निकल जाता था. फिर तो जानो टाइम ट्रेन आ जाएगी, और अभी तो 8:20 की ट्रेन है, 6:20 की ट्रेन के लिए रुके थे, 8:20 हो चुका है. चलते हैं. बताओ, अरे वो लड़की को देखो ना, लड़की, और उससे मुझे कुछ याद आया. फिर ऐसे कुछ भी याद आता था. 2-2 घंटा हम खड़े रहते थे
और बकर करते थे, बकर करते थे, बकर करते थे। तो वो जो आदत थी आई थिंक तभी से थी, ऐसे कोई बिजनेस में आने के बाद नहीं हुई है। तो बाइक में राइड करते थे। हाँ, एक दिन सडनली ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी सेइंग कि मतलब दिस इज बिफोर क्यूनेट, सब बहुत पहले, तो यार मिलियनर बनना है यार। नहीं मिलीनियर मेरे को पता ही नहीं था क्या होता है उससे। मिलियनर नहीं, क्या बोले थे? करोड़पति, 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 करोड़पति। हाँ सर, मिलियनर आ गया, करोड़पति। थोड़ी करोड़पति बनना है यार। यार कुछ तो रास्ता रहेगा ना करोड़पति बनने का। मुझे याद है, पता है ये कहाँ पे बात कर रहे थे हम? मुझे भी याद है। वो ब्रिज के नीचे। कौन सा ब्रिज? नॉट द रेलवे रेलवे स्टेशन स्टेशन वाला। वाला, ये वाला ब्रिज जिस Yeah, पे वहाँ से अंधेरी जहाँ से आगे right, जाके उधर। correct. हाँ यू नो बिस्लरी फैक्ट्री के सामने वाला। एग्जैक्टली। अभी आगे क्या बोला था? हाँ हाँ, तो वो बात कर रहे थे वहाँ खड़े होके। हाँ, हम लोग वहाँ पे खड़े होके बात कर रहे थे और तो ही स्टार्टेड सेइंग कि यार करोड़पति बनना है यार, कुछ तो करना है यार, करोड़पति तो बनना है यार, सब रास्ता तो रहेगा यार। और मैं बोलती हूँ हाँ, मतलब इतना समझ में आ गया था कि साथ में रहना है, ये करोड़पति तो साथ में कुछ ना कुछ और पहले से वो कॉर्पोरेट वाला थॉट प्रोसेस था। कोई एक बंदा स्विच ऑन लगता है ना तो बस उसके साथ रहो, वो भी ले चला जाएगा। तो वो थॉट प्रोसेस था कि भाई कुछ तो करोड़ करोड़ तो बोलते हैं, तो आई न्यू कि करोड़पति को बात कर इतना कन्विक्शन के साथ तो पक्का कर लेगा कुछ। तो वो वाला थॉट प्रोसेस No, था। actually, I think it was, we were not too smart that time. And when I look back, I was not knowing many things about the world and all that. But I think it was just a passion. हाँ, मतलब वो जो पैशन था ना अंदर कि ये करना है यार, कैसे करना है, डोंट नो, कुछ पता भी नहीं है। मतलब इमेजिन आई डिडंट इवन हैड अ पासपोर्ट टिल आई स्टार्टेड द बिजनेस। सो लीव अबाउट द अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, राइट? मेरे पास भी नहीं हम था। दोनों के पास पासपोर्ट नहीं था। और मेरी जो स्टोरी पासपोर्ट बनाने की एग्जैक्टली उसकी सेम स्टोरी है। जब मैं पहले वीकॉन में गया तब मैंने पासपोर्ट भागते भागते बनवाया। एंड व्हेन शी केम टू हांगकांग ऑफिस विद अस आफ्टर दैट वीकॉन, दैट टाइम सेम अर्जेंट में बना था दोनों का, राइट? अच्छा वो तो वो पासपोर्ट का वो याद है स्टोरी? मेरा वाला है तुम्हारा वाला? मेरा वाला? यार, अच्छा दोनों तुम्हारा, हाँ तुम्हारा वाला बता दो। मैं नहीं, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दैट पासपोर्ट स्टोरी, राइट? नहीं, यू हाँ नहीं पता, किसी को नहीं पता। अरे इन्होंने सीधा तुमको ऐसे देखा है। नहीं, एक्चुअली यू नो आई डिडंट हैड अ पासपोर्ट। अभी किसी ने एक हमारे अपलाइंस में से, मतलब वर्किंग अपलाइन नहीं थे बट जिनोलॉजी वाइज अपलाइन थे, एंड दे यूज्ड टू हेल्प अस बाय सेंडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम हांगकांग एंड ऑल दैट। तो ऐसे दोस्त बन गए थे। सो ही केम टू पूना वन डे एंड ही सेड, ब्रो इफ यू आर सीरियस अबाउट द बिजनेस यू मस्ट कम टू वीकॉन। मतलब ये क्या होता है? तो ही सेड एक इवेंट होती है मलेशिया में। अच्छा, उस टाइम पे ना सिस्टम होते थे इंडिया में, ना कुछ नहीं था, चैलेंज टाइम था। मतलब आज तो चल रहा है ना सब कुछ नहीं, सब बंद था 2008। सो ही सेड कि वीकॉन है। अच्छा, वी भी नहीं पता था क्या होता है, सब कुछ बंद था ना, कुछ नहीं होता था। तो बस काम करते थे बट सिस्टम कुछ नहीं होता था। होता भी होगा तो वी, बिकॉज वी हैड नो अपलाइन, वी वर नॉट इवन नोइंग कि किसके घर में वी सेल चल रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो अपलाइन, राइट? क्रॉस लाइन्स अपना करते होंगे। सो उसने बोला वीकॉन में आना। मतलब लो, आई डोंट हैव मनी, आई लेफ्ट माई जॉब ऑलरेडी, आई डोंट हैव अ पासपोर्ट ऑल्सो। क्या वीकॉन मलेशिया? मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे बाहर जाना है, क्यों जाना है। एंड देन ही ओनली सेड वन थिंग कि ब्रो आई एम प्रॉमिसिंग यू इफ यू कम टू वीकॉन and after VCon if you meet me and tell me it was not worth, I will give you your money back which you spent for VCon. And I was knowing that he will not earn money because I am coming to VCon, right? He was not about, but why he is committing? तो उसको साइड में किया मैंने। इतना समझ में आ गया कुछ इंपॉर्टेंट है। And I took a decision in my head, I am going. How? I don't know. कैसे जाना है, क्या होगा, पता नहीं। So that decision that मैं जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ पता नहीं। ऐसे 2 महीने हैं, 2-3 महीने पहले पासपोर्ट अप्लाई करते हैं एंड देन आई विल वर्क हार्डर। कुछ QVI वो बेच दूंगा, 1-2 लोगों को पेल दूंगा कुछ तो, और आ जाएगा कुछ पैसा, राइट? सो आई ट्राइड अ लॉट। सुबह से निकल जाता था मैं, सुबह से। साला वो 2 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट फिर भी डाउट नहीं आया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। यू नो, पीपल यूज्ड टू आस्क मी व्हाट हैपेंड टू योर टिकट। अर्ली बर्ड आया वीकॉन का, करेक्ट? सो माई रेफरर वॉज अलाइव दैट टाइम। सो ही कॉल्ड मी, अर्ली बर्ड खत्म हो रहा, अर्ली बर्ड। मैं खत्म हो जाए फुल प्राइस दूंगा लेकिन मैं जा रहा हूँ,
फुल प्राइस दूंगा लेकिन मैं जा रहा हूँ. सो देयर वाज नो डाउट एट ऑल. ही सेड मैं खरीद लूँ तेरे लिए. मैंने ना, मैं करूँगा, मैं खुद जाऊँगा. बिकॉज इतना कर्जा था और एक कर्जा, नो बाप, खुद जाऊँगा. कैसे मालूम नहीं. एंड कर पासपोर्ट अप्लाई किया. देन करते करते आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज 27th of April. वीकॉन वाज 23rd of May. ओके, 27th of April को मुझे, मैं आई वॉज सिटिंग इन कविताज ऑफिस, बिकॉज नौकरी तो मैं छोड़ चुका था. आई वॉज डूइंग सम कॉलिंग एंड ऑल दैट, एंड दिस वॉज सैटरडे. सो शी टुक द कार एंड वेंट बैक होम. मेरा एक प्लान था वहाँ पे, तो मैं रुक गया. मतलब चलो मैं शटर डाउन करके मैं आ जाऊँगा. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वॉलेट जो था वो कार के डैशबोर्ड में रह गया. वो लेके चली गई. अब मुझे घर पहुँचना है. घर करीब 2 किलोमीटर था, ज़्यादा दूर नहीं था. तो मैंने चल रिक्शा लेके जाता हूँ. बट जेब में मेरे ATM कार्ड था. वॉलेट में जेब में कभी नहीं रखता हूँ, बट कार्ड रखता हूँ हमेशा. वॉलेट क्या बड़ा होता ना, फिर टेढ़ा बैठना पड़ता नहीं था, राइट. तो ATM कार्ड था. एंड देन मैंने चलो HDFC बैंक का ATM था, आज भी याद है, फातिमा नगर पुणे, ऑपोजिट KP सिटी मॉल. ओके, उसमें से मैंने सोचा 100 रुपये निकाल लूँ. बस 100 रुपये निकालता था, जितना चाहिए उतना, राइट, क्योंकि बाकी ज़्यादा होते नहीं थे. ओके, सो 100 रुपये निकाल लूँ, रिक्शे वाले को बोलूँगा छोड़ दे घर पे. जैसे ही कार्ड डाला 4.5 लाख रुपए थे. मैंने बोला ये क्या है. मैंने फटाक से फ़ोन किया कविता को, बेबी वी आर गोइंग टू वीकॉन, वी गॉट मनी. शी सेड हाउ. आई सेड आई डोंट केयर. शी सेड कहाँ से पैसा आया. मतलब मुझे नहीं पता ना, मुझे पता करना है. फटाफट पहले तो अपन टिकट बुक करते हैं, राइट. एंड दैट्स हाउ आई बुक्ड माई टिकट. ओके, एंड आई हैड नो डाउट. आई थिंक इट वाज सीक्रेट. बाद में वापस आने के बाद पता लगा, बिकॉज नौकरी छोड़ने के बाद जो PF का पैसा आता है दैट केम अर्ली. जनरली 1-1 साल बाद आता है, जो मेरे को 3 महीने के अंदर आ गया था. सो दैट वाज नो, बट दिस इज नॉट एंड. दिस वाज ओनली वीकॉन का पैसा. पासपोर्ट भी तो चाहिए बाबा. हाँ, अभी वेट कर रहे हैं. 23rd of May वीकॉन स्टार्टिंग. 22nd of May इज अ फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे इन द आफ्टरनून एट 2 PM. ओके, 20 तारीख को मैं पूना पासपोर्ट ऑफिस में वापस गया. पासपोर्ट का कुछ पता ही नहीं है. ओके, देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. हमने कोई कहीं से जुगाड़ से कोई एक एजेंट को ढूंढा. सेम एजेंट ने तुम्हारा भी पासपोर्ट बाद में निकाला था. ओके, आज भी याद है, शरीफ राइट. हाँ, तो उसने बोला ओके चलो जाते हैं. पासपोर्ट ऑफिस गए. वो अंदर गया कोई ऑफिसर के रूम में, और ना ऐसे मेल बॉक्स जा रहा था. मेल होता ना, तो मेल बॉक्स जा रहा है. बोलता इसके अंदर आपका पासपोर्ट आज डिस्पैच हुआ है. मेरे को मन किया उसको वहीं खींचूं, खोलूं, फाड़ूं और लेके भाग जाओ, राइट. बट वो तो नहीं कर सकते थे. तो उसने बोला यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा. तो मैं ना उस मेल वैन के पीछे, मतलब कौन सा पोस्ट ऑफिस. ही सेड यहाँ से जाएगा हेड पोस्ट ऑफिस पूना फर्स्ट, फिर वहाँ से आपके पोस्ट ऑफिस जाएगा. तो मैं जाके हेड पोस्ट ऑफिस में बैठ गया, GPO जो भी होता ना, वहाँ जाके बैठ गया. शाम को 4 बजे से अभी तक नहीं आया मेल. शाम को 8 बजे जैसे तैसे उन्होंने खोला, और मैं आई कुड सी दैट सचिन गुप्ता के नाम का पैकेट है. बोला भाई मेरा पासपोर्ट दे दो प्लीज़, मेरी कल फ्लाइट है. बोला नहीं दे सकते, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, आपको आपके पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगा. मेरे को वहाँ पे भी मन किया छीनूं और भाग जाऊँ वहाँ से. मैंने उसको पटाया, भाई कागज वागज डाल दो उसके अंदर, उसको काट के पासपोर्ट मुझे दे दो, मैं कुछ नहीं करूँगा. बोला नहीं कर सकते, आपको कल सुबह 7 बजे मिलेगा वहाँ पे, और अगले दिन मतलब 21st को मिलेगा 7 बजे. एंड 22nd की फ्लाइट है बॉम्बे से, करेक्ट. बट वीज़ा भी तो चाहिए बाबा, अभी तक तो वीज़ा भी नहीं है. सो 7 बजे सुबह सामान वामान पैक करके गाड़ी में डाल के मैं पहले तो पोस्ट ऑफिस ढूंढा. किसको मालूम होता पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, घर के पास वाला, राइट. लॉक लगा हुआ था, बैठ गया बाहर. गाड़ी आई, पासपोर्ट दिया उन्होंने. 9 बज गया करीब वहाँ से निकलते. मैं और कविता दोनों कार में निकले. रास्ते में सब बोल रहे हैं भाई कोई फ़ायदा नहीं है जाके, नो शो हो जाएगा, पोस्टपोन कर दो फ्लाइट. मतलब पैसे ही नहीं है भिखाई की, पोस्टपोन कर दो. और बिलीव मी आई हैड नो डाउट, वीज़ा ही तो लगना है ना. अच्छा वीज़ा मतलब क्या होता, ठप्पा 1 2 3 सेकंड लगते हैं लगने में, राइट. तो उसके लिए इतना ड्रामा क्यों. बिकॉज आई वॉज एम्प्टी कप, आई नेवर फ्लू आउट ऑफ इंडिया बिफोर एंड आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, राइट. आई सेड यार ऐसे ठप्पा लगता है 3 सेकंड में, तो क्यों 1-1 2-2 दिन लगेगा, राइट. मैं जाके बात करूंगा. और मैंने एजेंट को फ़ोन किया, वो बोला अब आप लेट हो गए, अब कल आना. और फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया उसने. और उसने मुझे बुलाया था BKC के सामने, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स.
वहाँ पहुँच गया मैं, वो तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब मुझे लगा यहीं कहीं होगा मलेशियन कॉन्सुलेट, उस समय गूगल भी नहीं होता था, करेक्ट। तो मैं ढूंढ रहा हूँ गांव वाले के समान, पता हर बिल्डिंग में जा जाके मलेशियन कॉन्सुलेट, मलेशियन कॉन्सुलेट, मलेशियन कॉन्सुलेट। फिर मैंने सडनली देखा छोटी आंख वाले कुछ लोग निकल के आ रहे एक जगह से, राइट। नो सीरियसली। तो मैंने गाड़ी ऐसे साइड में लगा, कविता को बोला भाग के जा पूछ दे कि यहाँ पे नहीं, वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस था, करेक्ट। करते करते एक ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस था, वहाँ पे घुस गया मैं। मुझे आज भी याद है, एक लड़की थी, उसका नाम था शेफाली, वहाँ उसके बाद आज तक नहीं मिला, बट सारे नाम याद है क्योंकि उन्होंने हेल्प किया। तो मैंने बोला ये ऐसा ऐसा केस है, कहाँ पे है? बोले ये तो बैंड्रा वेस्ट में है, नूतन दास के वहाँ पे। बोला हाँ वो बिल्डिंग पता है मुझे, वहाँ पे कॉन्सुलेट। आई सेड ओके। बोला देंगे लोग वीज़ा, क्या लगता है आपको? बोले आप बात करो, मे बी दे विल कंसिडर। आई सेड ओके। वहाँ पहुँचे तो वो चौकीदार खड़ा दरवाज़ा बंद करके, अंदर घुसने नहीं मिल रहा। तो मैंने कविता बोला तू जा, तो धक्का नहीं मार सकता तेरे को, राइट। धक्का मारे तो मैं चढ़ जाऊँगा उसके ऊपर। तो उसने खोला, देखा लेडी है, तो कविता ने मुंडी डाली, मैंने पूरा शरीर डाल दिया, राइट। अब तो दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकता। वहाँ जाके उसको बोला कि भाई ये पासपोर्ट हमको आज मिला। बोला नहीं, सबमिशन टाइम टिल 11 o'clock ओनली, इट्स ऑलरेडी 2 o'clock। आई सेड लेकिन मेरी फ्लाइट है कल, और ये देखो पूना पोस्ट ऑफिस का स्टैंप लगा आज का, तो मैं तो 4 घंटे में पहुँच गया हूँ यहाँ पे, करेक्ट। अभी मेरी क्या गलती है? सडनली एक बंदा आया वहाँ से अंदर से, एम्प्लॉय। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? वीकॉन कन्फर्मेशन लेटर देखा, वेबसाइट पे देखा वीकॉन हो रहा है, ठीक है। कॉन्सुलेट इज गॉन फॉर लंच, कम आफ्टर 1 hour। मैं इसको बोलो दरवाज़ा खोलेगा, ओके। अच्छा वो 1 घंटे का टाइम भी गॉड्स प्लान था, क्योंकि हम ना फोटो लेके आए थे ना फ्लाइट की टिकट लेके आए थे, वो प्रिंट आउट निकालने का टाइम ही नहीं था। फटाफट मैं बैंड्रा स्टेशन के सामने गया, फ़ोटो निकाली, सब कुछ किया, पहुँच गया वहाँ पे। अंदर गया वो बंदा, वापस आया आधे घंटे में, ओके यू विल गेट वीज़ा टुमारो अर्ली मॉर्निंग। आई सेड गुड, माई फ्लाइट इज़ 2 PM, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। देन ही सेड 750 का DD चाहिए 2। अब 3 बजे कौन सा बैंक खुला हुआ मेरे लिए? सडनली वो एक चौकीदार जिसने मेरे को बाहर भगाया था, उसने बोला 1 मिनट, सब चीज़ तमाशा सब लोग देख रहे थे। उसने बोला 1 मिनट, 3 बजे एजेंट्स आते हैं पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, तो वो बाहर बैठे होते हैं। तो उसने एक एजेंट को फ़ोन किया, वो आया बंदा, उसने बोला वो बिकॉज दे कीप द DDs रेडी, राइट, बिकॉज दे कैन यूज दैट DD फॉर एनीबॉडी। ही गेव मी 1500 का DD, आई गेव हिम 200 रुपये एक्स्ट्रा, करेक्ट। आई सेड ये लो, अगले दिन पासपोर्ट लेके, दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी वेंट, राइट। एंड बट ऑल दिस वाइल दिस ओनली वन थिंग वाज कांस्टेंट, यू नो व्हाट वाज दैट? मैं बिलीव ही करने को तैयार था कि मैं नहीं जा पाऊंगा। इनसाइड माई हेड कोई कुछ भी बोले, मतलब मैं को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि नहीं जा पाऊंगा मैं। इट वॉज, आई थिंक इट वॉज जस्ट अ बिलीव इन दैट सीक्रेट विच वर्कड एक्चुअली, एंड आई वॉज रेडी टू डू एवरीथिंग, यू नो। नहीं तो हम सोच लेते ना, अरे यार वहाँ जाके क्या होगा, वो एंटरटेन नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, राइट। सो इट वॉज जस्ट आई डोंट नो दैट डिसीजन टेकन फ्रॉम साइड, आई एम देयर इन वीकॉन, एंड आफ्टर वीकॉन एवरीथिंग चेंज्ड, करेक्ट। शी वॉज नॉट देयर इन दैट वीकॉन, बट आफ्टर कमिंग बैक, इसके घर पे गाड़ी पार्क करके गए थे हम, आफ्टर कमिंग बैक she left her job, क्या हुआ पता नहीं। So that's how I got my passport. Same story when we had to go to Bangkok, Hong Kong to visit our office for the first time. She didn't had a passport. So वही बंदे से फिर हमने फटाफट बनवाया इसका। नहीं, वो भी पासपोर्ट ऐसे नहीं बना। मेरा पासपोर्ट हांगकांग तो वीज़ा ऑन अराइवल था, उसका टेंशन नहीं था। उससे बाद में बनवाया, वो पूना में था, मैं तो बॉम्बे में थी, तो तुमने तो पूना में बनवाया था, तो मैं तो बॉम्बे में थी। अब उसने तो मतलब वो थॉट भी नहीं था कि वो पुणे। मैं तो जो प्रॉस्पेक्ट आता था ना, प्लान दिखाती थी, उसके अंदर मुझे पासपोर्ट ऑफिस में कोई पहचान है 3 प्रॉस्पेक्ट्स ना साइन अप नहीं किए, नंबर लेके 2 घंटे के अंदर फिर से फ़ोन करके मैडम एक बंदा है, आप प्रॉस्पेक्ट्स हेल्प कर रहे थे मतलब कोई यहाँ से कर लो, आप वहाँ से कर लो, शायद वहाँ हो जाएगा। साइन अप नहीं किया किसी ने, बट वो हेल्प करने लग गए थे। 19th October पासपोर्ट आया, 20th आई फ्लू टू हांगकांग, सब कुछ हो गया। मतलब घर में तो सब बोल रहे थे कि ये बावड़ी हो गई है टाइप्स, यू नो, पागल हो गई, इसको इंटरनेशनल ट्रिप का पागलपन चढ़ गया है। मेरे दिमाग में एक ही था, अपलाइंस जा रहे हैं और छोड़ना ही नहीं है कुछ भी करके, और ऐसे चांस ही नहीं कि नहीं होगा। मतलब when it came to secret, I think वो वैसे ही रहते थे, पता नहीं क्या ऐसे ही रहते थे। तो वो भी ऐसे ही पासपोर्ट
इट जस्ट हैपेंड, वो एजेंट ने एक दिन में बनवा के दे दिया। आई डोंट नो, अभी तक मुझे नहीं पता उसने कैसे बनाया। हाँ, तत्काल और एक दिन में बन गया था वो। बट एटलीस्ट दैट एजेंट वाज देयर, जो उसने पहले, बिफोर दैट तो कुछ भी नहीं था। अरे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे कुछ कुछ निकलेंगे अभी पता नहीं। तो आ जाओ। तो अब यहाँ पे बैठ के कुछ बोलो अलग- ठाकुर। ऐसे बहुत सारे किस्से मुझे याद आ रहे हैं अभी तो, सिंस वी आर सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग। आई मीन विच आई, जब तुम बोल रहे थे सारे, तो तुम्हारी पता नहीं कौन से आई कुड रिकॉल। तुमको हमारा पहला ट्रेनिंग याद है? फर्स्ट ट्रेनिंग। Yeah, I used to come twice a week to Bombay from Pune, and suddenly some 6 to 8 people signed up, right? When you left the job, and then suddenly समझ में आया कि यार ये नए नए लोग आए हैं, they need to learn what is dream, what is prospecting, and they need to know the product which they bought actually, which is QVI and the Biodisc, right? And so ऐसा innocently we were not knowing कि क्या होती ट्रेनिंग क्या नहीं. I was knowing that इनको by the time I was 1 year plus old in the business. So I thought कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो सबको एक रूम में बंद किया जाए, पूरा दिन की ट्रेनिंग करते हैं. सो आई स्टिल रिमेंबर एक रात पहले हम दोनों बैठे हुए थे एंड सारे प्रिंट आउट निकाल रहे थे कि जो भी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं दैट ट्रेनिंग will be in a hard copy also, and then we'll give the folder. So I still remember in that there was a dream list ka format, and then there is a what else was there? Name list format, and then QVI and Biodisc some write up थोड़ा and all that. डिटेल्स थे उसके, थोड़ा कुछ Yeah, and we gave away those things, and we did only 4 modules: welcome, prospecting, Biodisc, and QVI. QVI. That's it. नहीं, उसमें वो याद है तभी पहले, मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन नो, जब हमने शुरू किया था तभी इन्फिनिटी नहीं था. And by the way, this training which I'm talking about, Yeah. there were about 9 people, Sharfun's living room. We removed all sofas and everything, and we arranged biryani for the lunch, and everyone gave 10 rupees also for the biryani. That was a ticket for that training, right? Basically, that was a ticket for that biryani actually, right? It was fun, right? In fact, Ganesh is here, right? In service, right? Ganesh was there in that Ganesh training. was there, Sandesh was there. Yeah. Few of them were there, right? And believe me, most of your uplines came out from that training actually, right? Bijoy also, right? Exactly. And कितना टाइम हो चुका होगा हमको वो, कितना टाइम हो चुका No, होगा? I'll tell you, you resigned in July 2009 after your birthday, Yeah. correct? And I started in July 2008. So I was almost about 1 year old. You were around 2 months active. So, हाँ, 2 महीना so active. almost 2 months. Because initial sign-ups, no, only. Rasika and, Correct. and Ganesh and Bijoy and everyone, right? जो उससे मुझे दूसरा कुछ याद आया, अपना फर्स्ट कैंप. LDC. It was fun. We were the biggest notorious people, right? नहीं, वो जर्नी याद है जब हम लोग जा रहे थे वीडियो शूट, पता नहीं किसके पास है यार वो Ah, videos. yeah. No, that was second actually. नो फर्स्ट वाले में भी गए थे और सब बहुत बारिश आ You, रही थी. me, Kavita, Nelson, नेल्सन एंड जिग्नेश, Jiggy, yeah. 5 लोग थे 5 हम लोग. people. 5 of us went for. Suddenly upline का phone आया. By that time Dave started talking to us actually, right? So he just said कि अच्छा एक camp है, come for the camp. And there was no, that time there was no roadmap, no qualification. हाँ तेरी शक्ल अच्छी है ना, तू आ जा. Looks committed, तो आ जा types, no? So 5 of us went there, and it was, and we were seeker actually. या And we were not knowing anybody. वहाँ बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, right? And you remember that guy who was in my team, who came in later after 1 year? सो देयर वाज दिस गाय जो मतलब साथ में कैंप में था, और कैंप में जब वापस आ गए थे, कैंप से वापस आने के बाद जब तुम ग्रूमिंग स्कूल के यहाँ पे ना, After few months actually.
हाँ कुछ टाइम के बाद फिर वो ग्रूमिंग स्कूल हम लोग ट्रेनिंग चलाते थे ग्रूमिंग स्कूल एंड ऑल. हाँ कितने लोग थे तभी? No, we started grooming school. That time we were pretty much growing. हाँ. But during camp, सुनो कोई टीम बहुत बड़ी नहीं थी, हम रिस्पॉन्सिबल हो चुके थे. yeah, whatever. हाँ टीम तो उतनी थी ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं थी. I mean to say 100-200 होंगे. हाँ 100 की टीम थी, बड़ी टीम नहीं थी 100 की, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी तो वी वर फीलिंग लाइक, क्योंकि 100 की टीम तो अभी आजकल देयर इज सो मच ऑफ सपोर्ट, 100 की टीम तो वैसे ही खड़ी होती है. तो मैं कभी उसका नाम भी दिनेश कुछ था ना, उसका नाम कुछ I था. don't know, some South Indian guy. सो दिस गाय जो पार्टिसिपेंट था साथ में, वो आई थिंक उसने तुम्हारी कोई ट्रेनिंग सुनी, तो ट्रेनिंग से बाहर आके मेरे को उसका लाइन याद नहीं आ रहा उसने क्या बोला था जब वो बाहर आया था. No, he basically said क्यों, I thought how he changed and all that. नहीं उसने कुछ तो LDC. हिंदी में बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा. I don't know. He spoke to you actually. हाँ When या you तो came फिर and told. मेरे को लगता है कि वही कुछ तो बोला था. मैंने तो सोचा था कि ये भूतिया है टाइप से, नो, एंड देन ही सेड, आई गुड वर्ड आई पिक्ड अप फ्रॉम उमेश, भूतिया. बोला कुछ और था उसने, बट ही सेड कि मेरे को तो लगा था ये तो वैसा है यार, कैंप में तो ऐसे पागलों की तरह घूमता था. आई मीन ही जज्ड यू दैट टाइम एंड ही वाज शॉक्ड व्हेन ही सैट फॉर योर ट्रेनिंग एंड ही सॉ योर सिस्टम नंबर्स एंड ऑल. So yeah, I think so many things yeah we can just talk about. अरे तुम कहाँ पे बैठे हो भाई, तुम MC जरा आइए इधर, जाइए सामने आ जाओ जरा. तो ये शक्लें नहीं दिखाई दे रही है मेरे को. हम You remember? Do you know that लोगों को actually मुझे लगता है कि they've not seen. I don't know whether they are aware about the financial struggle which we went through and all those things. मेरा तो पता ही होगा, वो YouTube पे तो चला You गया. shared already. No, YouTube पे तो सब कुछ है, but still. बट तुम्हारी कहानी नहीं है. हाँ? तुम्हारी कहानी नहीं है. क्या बात कर रहे हो? कौन सी कहानी है तुम्हारी? सारे वीक ऑन में तो हर बार बताया. तो तुम्हारी ड्रीम वाली नहीं है. ड्रीम वाली है YouTube पे कोई? His financial struggle. क्या चीज? किसी को नहीं पता. No, I spoke about ना कि that there was no money, nothing. We stayed in the temple. We stayed in all those things I shared. और क्या? थोड़ी ना बताने का कि मैं पागल हो गया था, छाती पीट रहा था. ठीक है, शॉर्टकट बता दिया क्या? तुमने तो बोला फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं पता है. सच में नहीं पता है? अच्छा तुमको पता था ये मंदिर में सोते थे? क्या क्या पता? क्या? मंदिर में सोए थे ना तुम? नहीं पता है? See? अरे ये तो पुराने बच्चे हैं. So basically, there was no money actually for anything. There was only intent to build, and same like Weekon वाला जो intent था ना, करना है बस. You know, this is just a passing phase, and you cannot give up types. And then just so that for 1.5 year that struggle was there, right? And your struggle after that started, right? Yeah. Everyone need to go through that struggle. You know? अच्छा मेरे को पुरानी चीज़ों से एक चीज़ है, मेरे को आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कुछ, मतलब आई एम जस्ट वांटिंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू एंड आस्क यू, मतलब आई नो इट बट आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट. अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट यू एंड दे थिंक यू आर लाइक दिस अ गाय हु इज, मतलब ये पागल आदमी है, कुछ पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं है, मतलब ही इज कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं पकड़ने के बाद. You said कि पागल आदमी है, पकड़ लिया तो कुछ छोड़ता नहीं. मतलब कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है पकड़ने के बाद. You cannot just hold on to few things all. So there are questions that come that, मतलब ये एक्चुअली पता क्या है, मेरे को ना इंग्लिश में बात करो मेरे से. You know, I am not comfortable in Hindi these days. No, I can see few people there. Okay, that's the reason I'm telling, right? no, but you have translations going on, right? Not so well in service. No, but I am also Why not. is- I'm also not comfortable in Hindi. You know that, right? You know? Okay. Okay. You know why? Okay. Okay. Okay.
So, a lot of people ask, So, yeah. English Oh, word? yeah. अरे जो मर्जी है मेरी जान, कुछ भी बोलो तुम यार. Which- बोलो बोलो. मैं क्वेश्चन तो मतलब तुम You said many people are asking हाँ these वही days. लाइक इट रैंडमली कम्स ऐसे कुछ नहीं जो बैठ के पूछ रहे हैं मतलब अच्छा अचानक से पूछते हैं। मतलब सचिन भाई ऐसे हाँ सचिन भाई ऐसे मतलब एंड मोस्ट ऑफ देम इंस्टाग्राम में देखते हैं तुम्हारी पिक्चर्स एफबी पे देखते हैं पिक्चर्स सो दे थिंक कि यू दिस वन मैन हु हैज काइंड ऑफ मतलब किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी अकेला जो भी सोचता है अकेला कर लेता है अकेला आदमी है अकेला वन मैन आर्मी एंड वन मैन दिस तो तुमको लगता है कि कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो what? ऑफ कोर्स. पहली बात तो ओके इसमें दो क्वेश्चन. पहले तो क्या किया मैंने. एक बिजनेस बिल्ड किया, ठीक है, वो देख के लगा. उसके बाद में अपनी हेल्थ का ध्यान दिया. उसके अलावा क्या उखाड़ लिया अभी मैंने. अरे वो मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल. बिकॉज तो कोई भी कर सकता है. नहीं बिकॉज बहुत सारे लोग उखाड़ नहीं रहे हैं तो उनको लगता है ये बहुत स्पेशल वो उखाड़ नहीं रहे, उनका प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी ना है. एग्जैक्टली वही सुनाना था आई मीन टू से सी मेरे पास आई डोंट हैव अ टेल. आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन टेक अ डिसीजन ऑन स्मॉल थिंग्स एंड स्टिक टू इट एंड रीच टू अ फिनिश लाइन, राइट. ओके. Abhi now if you are not taking a decision and not sticking to it, that does not mean I am great. That means you are what was that word? भूतिया Bhutiya, right? Huh? अच्छा no but tell me no seriously is this the only thing or do you think the credit goes to few people Of course. Huh. Like see, simple. Ultimately, when it comes to living a life, I was not knowing. When I look back, I think I learned a lot of things while growing up without realizing from my parents first. And I was not realizing for many years. अभी क्या है बहुत टाइम है ना तो पैसे पलट के देख सकते हैं. So now I realize, right, because they were middle class people, government employee. But when I was growing up, they used to do a lot of things other than their job. I mean to say, my mom used to do a side business basically, and my dad used to also, basically mom used to manage retail of that business, dad used to manage wholesale. So I still remember, my dad used to be, suppose Monday office jana hai subah, so he will, Saturday afternoon, he will take a train, take all the stuff, travel for 12 hours, phone पे order लेके जाएंगे, reach there next day afternoon, evening में जाके उनको माल देंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, रात की ट्रेन लेके next day afternoon again पहुंचेंगे, but next day is Monday, right? Okay, so Monday he used to take a night shift, so that he will not have to take one day off, but still can make extra money actually, right? Correct? And that made me so comfortable when I was growing up. I mean to say, the colony where we used to stay, I had a better childhood than my neighbors actually, right? Because my parents were doing something extra. And I think unknowingly at subconscious mind, it went into my head. And work ethic, I saw them. They used to work. I mean, my mom had had a brain hemorrhage because that business became so big after some time, and she had to manage a lot of things. So work ethic, when I'm talking about, I learned from them. They never told me that, okay, work hard, do this, but their actions were telling me, and I saw them that, that they're not feeling lazy. They never spoke about, oh, let's sit together and sing Kumbaya, and all those things. I only saw them running around and making it happen actually, right? But I never respected that when I was growing up, because teenage, you're like, no, without doing this, I still will be successful, right? But later I realized, all those things where I learned from, because I saw that culture of working
working hard that time. So that was my work ethics, which has come from my parents, right? When it comes to fish tank and dreaming big, they never taught me how to dream big, my parents. But then they actually unknowingly taught me how to work hard. Work ethic, right? But when I got married, when Kavita came in my life, her contribution to make me think big is a lot actually, right? Because believe me, even when I was earning, I was not able to spend a lot of money in the beginning. Do you know that I was earning more than her? Still, she bought a first Swiss watch for me from her small earning actually, right? That was Delhi only, right? You remember? Yes, I do. Okay. On our first anniversary, we had a normal fight. And first anniversary, and that was, Mohit was there, right? Mohit, Hina, everyone. Huh? So Mohit was there, and I had a plan because I was earning good amount of money that time, 3 years already in the business and all that. And she was just coming up. So I wanted to go after that Sunday system in Delhi. Ki chalo, let's go for 2 days to Oli or somewhere, right? You know, some mountains and all. First holiday, first anniversary, right? And she was not ready to. It was not because of, I know her reason was, no, we'll not go to Oli. We'll go outside India somewhere, this, that, blah, blah. But actually that was not the reason. She was not in a frame of mind to go out anywhere because she was thinking about making it happen herself for her TC actually, right? And she was thinking that, okay, he's earning, but I also have to catch up, na? You know? And so we had a fight and everything, right? Then all the entire team came together. They did some conspiracy against us. They took us to one hotel. They locked us there, took our phone, and for 1 day, and it was a surprise actually, right? And that day, and then she went with Mohit and all actually to buy a watch, and she gave me the watch, and I was not talking to her that day. So she gave me a watch, and by mistake, the bill was there inside that watch. I took 2 lakhs. I said, are you mad or what, right? 2 lakhs watch. So I was earning, means what? I was earning maybe $2,000, $3,000 a month, $4,000. That was good that time. I mean, so at least from the time where we had nothing, so 4,000 a month was good, right? And she was earning hardly $500, $750. But she had accumulated money, na, because the house was, I was running the house, right? So she used all that money and she gave me one Tagwar. I still remember that watch is still there, right? Okay, that was the first expensive watch. I mean to say, that time expensive. Today it is the cheapest watch actually, right? But the emotions are attached. And same, when we went to Dubai, she was using the kind of shoes and all that. Much before me, I used to think, oh my God. I was not telling actually, right? But that exactly, so she's a bigger dreamer than me actually, right? But what she does, she dream and she share. And fire goes inside me actually then, right? Okay, so she started talking about being a billionaire first. And I was thinking, yeah. But she spoke so much about being a billionaire that I started working on few projects to become a billionaire actually now, right? So it's always that, somebody talking to you, because some people who are talking about something around you, slowly it rubs on to you actually, right? So her contribution to make me think big and dream big is very big actually, right? And also, when I was leaving, when I got promotion in my job, where I had to get transferred actually, she straight away told me, you want to do this? Are you serious? I said, yes. Okay, leave the job, don't worry about the house for 6 months, I will take care, right? Okay? How? Don't know. I will take care means does not mean so, which means I will not crib nothing actually, right? So we both have to work together. But not even for 1 day she told me. For first 1 year I was not earning. But not even for 1 day she told me, you left your job, you're not earning nothing actually. But because that 1 year I hardly used to stay at home. She was knowing that I'm not sitting and doing nothing actually after leaving a job, right? But that push, probably if that push would have not been there, I don't know, So these things matters. So everyone, in fact, so that was before the business and in the beginning of the business, right? After coming in the business, all the leaders, I mean to say leaders, I don't use the word leader, first time I'm using actually, right? All our friends, like for example, whether it is Sharfun or Kavita or Bijoy or anyone actually, right? Okay, all these people helped me to grow.
Because today, do you think today all of us learn to live in peace? What Umesh was talking about, peace, right? That is very important. But there are moments when we were not at peace with each other actually. Both of us also, other people also. But that's a journey, right? So if she would have not been there in that point of time, I would have not learned how to have peace actually in life, right? I mean to say, because unless you shake something, right, you don't really realize that you need to learn something. So that was a phase wherein the relationship, I'm not telling that it was bad or something, but the kirkir, you remember my video on the kirkir? So those kirkir we learned. So without anyone around, how can I learn to resolve my own kirkir, right? Because you need to have few people around you to have kirkir actually, right? True. And best part is that all these people were there, whether I was reasonable, whether I was unreasonable, whether I was logical, whether I was illogical. So it is not only me. It is, the credit goes to all of them actually, right? Okay. The way you have changed, the external change, do you think there is contribution there as well? Contribution, this Like way? because a lot of people who have been in the business for very long, they all know how you used to be and what you are today. Okay, I'll tell you. Basically, what you're talking about, how you used to be. That point of time, from there to there, there's no contribution by anyone. But before that, when I was in a corporate, when I met my wife for the first time, I mean, before, she changed me a lot. Yeah, that's exactly what. Yeah, but after that, I started enjoying that change, right? Now, sometime, she also wonder, this guy is not stopping even, right? Are you getting it? Because I'll tell you, when I was working in a job, I was not knowing typical dark trouser, light shirt, okay? If the blue one is spoiled, pick up 24/7, only job, right? We were like Kolu ka bail actually, right? And there was no time for anything, not even to look yourself, right? And then when she came in, obviously she's 5 years younger to me, so it's like a change in the time also, okay? And then she started buying things for me and started making me comfortable. I was ready to try out things, but there was no one to even tell me. So I was living my life the way I want. Chalo, fatafat. It's not, I don't have time to try new things, right? So that change was there, that time when she came in our life. But now, when you see, No, that's precisely what I said. You get into something, you take it to excellence. But yes, you need to have always, because whenever I'll you tell do you why I something. asked this question. सबको ये impression है कि you decide you do, but they don't know that you also have your family members who do contribute to get you started also sometimes, and a lot of. I think everybody has people like that, right? Who actually थोड़ी सी चिंगारी लगाते हैं. वो चिंगारी को आग बनाना तुम्हारा काम है actually, right? चिंगारी लगाने वाले तो सब मिलते हैं. I'm sure, right? Yeah. Acha, I'm asking all the questions that come to me, okay, about you. Like when I answer them, it's very different. When you answer, it's going to be very different. One question that comes is, it's been like your lifestyle has changed financially and emotionally, mentally. You have evolved. You've become somebody from nobody. So typically जब बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सब कुछ मिल गया इसको, तो सब कुछ है और अभी ये बिलियनर की तरफ जाएगा, मिलियनर से बिलियनर जाएगा. Is it something new? Is it something that you today have experienced? Is there some new kick besides working out? Now you already work out regularly, all this. Is there something new that you feel very strongly about, that emotions? You understand my question? Yeah, actually, when you talk about money, life, this, that, it's okay. I mean to say,
it's very evident. When you have everything, you can have everything actually, right? Uh, but when I look into myself, I'm still exactly the same person. I'll tell you. You remember I told you about 15 days back somebody came to Dubai. He's one of the sleeping IR, okay, who started in 2010 time when we all were like she was also not upline. There was only one upline that time, that was me. Correct? Yeah. When we had 40, 50, 60 people in Bombay, right? And he was working very closely with me that time because I was the only one who was used to show all plans and everything, right? So he sent me message on a FB that I'm in Dubai, me and my wife, and would love to see you and at 4 p.m. today. He specific he was like, because he had sightseeing and everything, right? And it was difficult for me to meet, but I said no. My heart says, I want to meet all people, you know. And somehow we met at about 5 o'clock. He came and he was talking, both of them, the husband and wife was talking to me. They said exactly the same. The way you used to talk, that passion, everything is same. You know, only that little toned down now. Because those days I was not like 2013, right? So 2013 was my highest when it comes to the size. Okay, but 2010 was still, not like this, but still. So she said, no, that time also you were not that big, right? But she said, but exactly, I'm feeling as if it is the same time, that, like we are just 10 years back, we have gone, right? So today also, I don't know why many people, when they look at you, they think you changed actually, right? You know, but when they come and talk, then only they realize. So I think, stop judging anybody, right? People, all the people who reach there after working hard also, right? Believe me, you will find them same exactly. You will find them same exactly, right? I'm talking about at least in this business, right? Now, there is an aspect which is changed, which you were asking me, right? When I see, there's was aggressive before, now calm, peaceful, right? And there are a lot of things which I started acknowledging actually. For example, this is what exactly I've been feeling actually from last 1.5 years actually, right? You know, my mom with me, like for her, not today, even 20 years back also, for every mom, son is like Raja Beta, right? Okay? So for my mom, I was like I can see that वो तोता होता ना तोता, मैं वो तोता हूँ जिसमें उसकी जान अटकी हुई है, right? Correct? I'm sure, you know. Some people realize that, but I realized long back actually, right? Okay? So तोते की जान अटकी हुई है, तो I am that, you know, so my mom is that person, उसकी जान इस तोते में अटकी हुई है, right? Correct? But my dad and me were like very, very different phase, right? Matlab, from angry fights to everything actually, right? Because you know, teenage, you're a rebel, right? Okay, and I was not like Honhar Sohan, that Hindi textbook wala, right? Correct? So I was a notorious kid, and my dad was also like, मैंने सब चीज़ से मार खाई है, मालूम है? जो हाथ में आता था उससे मार पड़ती थी, जो हाथ में आता था। वो जो हॉर्स पाइप, देन लकड़ी, संटी, कपड़े नापने वाला मीटर, कंघी, जो हाथ में आए, सबसे मार खाई। So my dad and me were like Tom and Jerry. Okay? So, and then after some time when dad retired and all, I took over and he stopped interfering also, right? But still वो कभी-कभी, मतलब फिर भी ना वो दोनों एक म्यान में दो तलवार वाला हिसाब था, right? But off late, I'm telling you, this business, after you are already done with our hustle bustle, whether it is money, lifestyle, spiritually also, you know, you're at peace and all, I can feel now. Do you know that today I am
I'm more, I feel more for my dad than my mom actually, right? I don't know why. That's the change actually. I don't know, maybe if this business would have not been there और ये stage नहीं होती ना अगर, तो शायद वो पता भी नहीं लगता, मुझे मर जाता मैं. You know? Today my priority is my dad. And I never spoke about this to anyone. Nobody actually knows about this. This is the first time I'm talking about it. And he himself also not aware. You know? And this has only happened when we, you know, I think somebody told me that when you reach somewhere where all the other issues are sorted, right, you get connected to your roots actually, right? I think I'm getting connected to that root actually. And it's only possible in this business. You know? Because we don't express to each other. This is a change which I saw. And I am feeling a lot for a lot of people who I was thinking we are good. We are good. But I think that's somebody, I was reading some book or I don't know, watch. I don't remember where I learned from. I just learned and then I adapted, right? That probably this is going back to the roots actually, right? You know, suddenly I told my dad and his brothers to go together. I will sponsor the trip, go wherever you want to go. I was not even thinking about that. I was telling that all three of you are old now. I don't know how many years they will live, right? But at least now go spend. I am sponsoring, go, don't think about anything else, right? Correct? This much of thoughtfulness was even not there, right? Because, so this is a very, very big change. And today, I'm sure you also must have seen in last 6 months, every time, my first priority, before I start traveling, I go with the dad for checkup. Nothing there, but still. Correct? Before, even if some issues there, we used to take for granted, right? You know? No, before coming to Malaysia also, before this I was in Malaysia, I took my dad to the doctor, showed him nothing actually, right? But I don't know, and you know, few days back, suddenly this realization happened from here. You know? Few days back, I was watching a movie and I heard, I don't know, that song made me realize so many things, and I went back to my childhood till now, where my dad at times told me that you are useless, you just get out of this house, to I don't know where all, right? We never had animosity actually, right? But we hardly used to. That was, I'm talking about teenage. Teenage में सबको बोला होगा ना घर से बाहर निकल जाओ types, you know. Correct? But all those things, right? But I could feel, and that song. Which movie? You know, Avi, can you play that Pita Se Hai? There's a movie called Boss, right? From that there's a song called Pita. Just type Pita, you will just. I want all of you sitting out here, right? Do you know that these are the small little joys, you know. Today, the family become the most important thing, right? And I'm sure, wait. You know what? Today, if you fix other pieces, you know, if you fix other things in life, these are the joys which are waiting actually, right? But irony is that 96% people in this world, they don't even realize that there is something else also, right? They are so much into go to work, come back home, go to work, come back home, you know, meeting, you know, try to meet two ends and get the bread on the, and butter on the table actually, right? Or basic stuff, right? There's something beyond. This is at a soul level actually, right? You know? So I want everyone to think about those people who actually some way contributed, you know? And parents, like, I don't know, I've seen people, you know, those who says that I don't get along with my parents and all that, right? Correct? No matter how much you fight, no matter
how bad relationships you have with the parents, right? Correct? But believe me, when you achieve everything, I don't know, you realize that it was never like that the way we used to think, right? Correct? And so I want you to listen, because this was not just a song. The words, when you listen, every word, sorry, it is in Hindi, so, you know, but still, those who understand Hindi, it is the words, right? Just listen to that and remember, get the image of that person, okay? Maybe your parents only, right? Or your spouse or anybody who are actually not only you working hard and paying the price in some or other way, they are also waiting for you to achieve your dreams actually, right? Today I see so much of satisfaction in their eyes, you know? So today I see them so happy, not because they have a lot of money to spend. How much they will spend, right? They feel so proud, you know? My mom, when she goes to the native place, I mean, say, I'm from MP, Jabalpur, right? So my all relatives are there, right? So every time she will carry the magazine, the Voyager, the Aspire, the Magic, the Freedom, wherever there are pictures are there, and she will go and distribute that with the relatives and all. I said, Mom, why do you do this? She said, I like it. Are you getting it, right? So it's the money which she's getting is not important, but that satisfaction, right? Correct? And so can we have that? Just पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। सब है, रब है, तू ही सब है। पिता का मोल है क्या, पास रह के जाना नहीं, प्यार पिता से करूं ये कह न पाए कभी, है पिता सब तेरा, ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है,
क्या लेकर तू आया जग में और क्या तूने कमाया है। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है। क्या लेकर तू आया जग में और क्या तूने कमाया है। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। You know, it's, believe me, I myself is surprised actually. Because I am not a traditional son actually, I'm telling you. मैं बदमाश बच्चा हूँ actually, you know. And I was not a, like many people I see, you know, for them like, I'm not like that. I think this journey has took me to that turn actually, where, you know, God maybe want to acknowledge by making us realize that there are few aspects of life where people are not able to focus. Now, since you've done your bit financially and work-wise, so this is time to, you know, to understand what this feeling is all about, right? You know? So I was not even knowing that there's something like this exists, because when I used to talk to Sharfun, he's very close to her father from beginning, right? And when we also, anybody who knows me closely, I hardly used to talk about my father, right? It was always mother. I don't know what, you know. And because when I saw this movie and this song, and I don't know, everything just, I remember that, all that what he did when I was a kid actually, right? I don't know if that was an indication from God, what, but my point is that, you know, there are so many things in this life to experience. Earning money and taking care of food and life is the smallest part. So why don't you take this business seriously and finish the fucking this part as soon as possible, so that you can experience the better part of the life actually, right? You know, actually people do exactly reverse, right? So earning money is the smallest thing, and when you are in this business, that means God is trying to indicate you there's so many things which are still waiting for you. Why don't you just take care of this for few years, and then He will take care of a lot of things in future actually, right? You know, and I think today the kind of time which we spend with family, with everyone actually, right? I think that majority of people in this world don't even know what that feeling is. Everybody's become robot actually. We were robot when we were building this business in the beginning for 5-6 years, right? But we were knowing that we don't have to remain like robot for all our life. If we continue our corporate journey, we will have to remain like robot for all our life. But now, if we'll work like a machine for 5 to 7 years, okay, then everything will come in place. Correct? Then we can only use heart. Everywhere, right? Correct? So that's it. I don't know what, I don't even know what you guys wanted to know and what we shared actually. I don't know. I think
I don't want to talk anything more beyond this. So that's AVP Sachin for you. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी